लूनासर में भागवत कथा में श्री कृष्ण राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती गांव लूनासर में पाबूजी धाम के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन पाबूजी धाम सेवा समिति की ओर से किया जा रहा है। आज भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव एवं राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कथा के अंदर विभिन्न जीवित झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कथा के दौरान कथावाचक कृपाराम महाराज ने कहा, भागवत कथा सुनने से नहीं, बताई गई बातों को जीवन में उतारने से जीवन सफल होता है। साथ ही उन्होंने सनातन संस्कृति में जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पौराणिक दंत कथाओं में भक्त प्रहलाद के चरित्र व कंस वध का वर्णन किया। कथा के दौरान कृपाराम महाराज ने राजा राम सीताराम अवध में राम घर आए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो आदि भजन सुनाकर पूरा पंडाल भक्तिमय कर दिया। आज की कथा में सर्वाधिक भीड़ देखने को मिली, जहां पंडाल छोटा पड़ गया। इससे पूर्व रात्रि को जगदीश महाराज द्वारा नानीबाई रो मायरो का वाचन किया गया, जिसमें नरसिंह मेहता की जीवन लीला के बारे में विस्तार से श्रद्धालुओं को बताया। कथा में आने वाले भक्तों के लिए खाने पीने की, बाहर से आने वाले यात्रियों की रहने की व्यवस्था तथा बसों की व्यवस्था निःशुल्क पाबूजी धाम सेवा समिति की ओर से की गई है। कल की कथा में नंद जन्मोत्सव साथ ही शिवेंद्र स्वरूप महाराज का प्रवचन का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज की कथा में मुख्य यजमान पाबूजी धाम सेवा समिति के अध्यक्ष रघुवीर सिंह राठौड़ सहित अनेकों संख्या में पाबूजी सेवा समिति के सदस्यगण व श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजलदेसर से संवाददाता शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। भागवत कथा चल रही है 7/10/2023। आज चौथा दिन है कथा को। कथा जो कर रहा है वह है श्री कृपाराम जी महाराज। यहाँ पर भक्त क्या अरदास लेके आते हैं? भक्त अरदास जो भी लेके आते हैं बाबूजी महाराज झाड़ी के फेरी लगाते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको कितने साल हो गया यहाँ पर? 12 साल हो गए। आपकी कोई ऐसी कोई बीमारी थी? पिताजी की बीमारी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था घर ले जाओ कि 2-4 दिन की जिंदगी है, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। 8 साल उन्होंने गाँव की सेवा की, उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था। क्या बीमारी थी उनके? वो शुगर बीपी सारा था। डॉक्टरों ने कहा लकवा भी था। डॉक्टरों ने कहा घर ले जाओ 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन यहाँ 1 रुपए की दवाई नहीं। सबसे बड़ी यहाँ पर व्यवस्था वो दिख रही है, शानदार व्यवस्था की जा रही है। वो किसके द्वारा की जा रही है? ये श्री रघुवीर सिंह जी है, जो पाबूजी धाम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। पाबूजी महाराज के भक्त भी हैं, वही न्याय करते हैं, वही लोगों को फायदे भगवान के बारे में बताते हैं, लोगों को न्याय देते हैं। उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। कथा के अंदर जो भी यात्री आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था फ्री है। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और यहाँ जो रुकना चाहते हैं उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आपका शुभ नाम? भवानी सिंह तार। कहाँ क्यों आप? तारपुरा सीकर राजस्थान। ठीक है, धन्यवाद। जोर बोले जोर। बच रही है, आज चौथा दिन है और कृपाराम जी के द्वारा कथा बताई जा रही है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेने आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं। ये धाम हमारे 10 साल पूरे होने पर ये कथा का आयोजन रखा गया है। यहाँ जो भी भक्तजन आते हैं, अपना दुखिया लेके आते हैं, जो भी प्रकार की दुखी तकलीफ होती है वहाँ सब कुछ करते हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ अरदास आती है उनकी अरदास पूरी होती है। इसी आधार से, इसी उद्देश्य से ये भागवत कथा रखी गई है। पाबूजी धाम लूनासर। भक्तों के लिए क्या व्यवस्था है? ठहरने की, रहने खाने की? यहाँ पर हर तरह की सुविधा है, खाने से लेके, नहाने से लेके, पीने से लेके, हर तरह की रहने की सुविधा है। हर तरह की यहाँ सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार का है, मेडिकल से लेके हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है।